बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। बेटा आप लोगों को मालूम है जैसे हमारा सोल्यूशन वाला चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है और हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो अब हम लोग जो हैं वो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने डिफरेंस किए थे कुछ सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में। तो सोल्यूशन जो था उसको हम लोगों ने रीड किया था, उसके बाद हम लोगों ने कोलाइड को देखा, उसके अंदर एक करैक्टरिस्टिक्स की इसका टेंडल इफेक्ट के वो टेंडल इफेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने सस्पेंशन की बात की थी एंड में। तो ये बेटा हमारा आज लास्ट आर्टिकल है इस यूनिट का, वो है कंपैरिजन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। यानी इन तीनों की करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इस तरह आ सकता है, मिसाल के तौर पे किसी दो के दरमियान में पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड। यानी यहाँ पे तीन हम लोग उसको करेंगे, तीन हिस्सों के अंदर, तो आपने इसको देख लेना है। ये इसमें पहला हमारे पास जो होगा वो है सोल्यूशन। पहला हमारे पास क्या है, इसमें हम 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, एक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो कोलाइड, और नंबर 3 जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा सस्पेंशन। अब हम जो करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जो है जिनको हम देखेंगे उसमें हमारे सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स जो है हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। वो हमारे पास आ जाएगी साइज ऑफ पार्टिकल। यानी इनमें साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इन तीनों में हम साइज ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे। तो जब हम साइज ऑफ पार्टिकल की सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, द पार्टिकल एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, द पार्टिकल एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, अपनी सादा तरीन शक्ल के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल की शक्ल में हो या आयन की शक्ल के अंदर। अब इसका जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसका जो साइज होता है वो सबसे कम होता है। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा? अब ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायमीटर 10⁻⁸ जो है वो सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। अब जब हम इसी तरह कोलाइड की बात करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा द पार्टिकल्स आर लार्ज, द पार्टिकल्स आर लार्ज। यहां पे पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स, जो कि बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स। अब यहां पे जो डायमीटर है वो एटम्स होंगे या आइंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे। थर्ड जो है हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें पार्टिकल लार्ज साइज का होगा, द पार्टिकल आर ऑफ लार्ज साइज। कितना लार्ज होगा? अब इतना लार्ज होगा कि इसका जो डायमीटर होगा वो हमारे पास 10⁻⁵ सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। कितना होगा? अब सॉल्यूशन में हमारे पास -8 था और यहाँ पे -5 सेंटीमीटर होगा सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज। तो ये जो दोनों जो डाटा दिया हुआ है ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है इन सस्पेंशन द साइज ऑफ पार्टिकल इज, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, डेफिनेटली 3 उसमें रॉन्ग होंगे और 1 ठीक होगा। इसी तरह यहाँ पे दिया जाएगा द साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से 1, तो ये एमसीक्यूज भी आप इसमें से 2 आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके पास हम नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है उसको हम कंपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास है डिसोल्यूशन, कि पार्टिकल जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते, ठीक है ना।
अब इसमें भी हम तीनों को जो है सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो पार्टिकल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली, डिसॉल्व यूनिफॉर्मली यानी मुकम्मल तौर पे इसके अंदर पार्टिकल जो होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या करेंगे, फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होगा, इसको हम बारहा डिफाइन कर चुके हैं अपने इस यूनिट के अंदर। द मिक्सचर विच हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसके अंदर जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर है। तो इसके पार्टिकल जो होंगे वो मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो जाएंगे और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाए, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। कौन सा मिक्सचर बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। द मिक्सचर विच हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम कोलाइड की बात करते हैं तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, अ कोलाइड अपीयर टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमें नजर आएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड अपीयर टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर but actually it is a heterogeneous mixture। ये हमें होमोजीनियस नजर आएगा लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट अ होमोजीनियस, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये असल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सो दे आर नॉट अ ट्रू सॉल्यूशंस। ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है। ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है। Particles do not settle down for a long time. Colloids are quite stable. ये stable होते हैं, ठीक है ना। इसके particles settle down नहीं होते। Particles do not settle down for a long time. So colloids are quite stable। जिसकी वजह से ये स्टेबल है, जिसकी वजह से क्या है, स्टेबल है। अब कोलाइड जो हैं दे लुक लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस एंड द पार्टिकल्स, so they are not a true solutions. Particles do not settle down for a long time, so colloids are stable for this property। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो स्टेबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो पार्टिकल रिमेन्स अनडिजॉल्व, यानी ये डिजॉल्व ही नहीं होते हैं। पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व, particles remain undissolved and form a heterogeneous mixture। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये बनाते हैं। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा, द मिक्सचर इन विच द मिक्सचर विच हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें तमाम सॉल्यूशन के अंदर या मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन एक जैसी नहीं होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ देर के बाद पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। पार्टिकल्स आर सेटल डाउन
आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के पास पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। अब इसके बाद जब हम इसकी नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं तो वो हमारे पास है विजिबिलिटी। यानी नेकेड आई के साथ ये विजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। अब इसी में हम पहले बात करते हैं विजिबिलिटी के अंदर सॉल्यूशन की। तो पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट they cannot be seen by naked eye। अब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई बिकॉज दे आर सो स्मॉल। वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। लेकिन जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड्स, इसके पार्टिकल्स लार्ज हैं बट आर नॉट लार्ज इनफ कैन बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है ना। देयर पार्टिकल्स आर लार्ज बट नॉट लार्ज इनफ टू बी seen by naked eye। इसके पार्टिकल लार्ज जरूर है सॉल्यूशन के मुकाबले में, लेकिन इतने लार्ज भी नहीं है कि आप इसको नेकेड आई के साथ देख सकें। लार्ज जरूर है बट नॉट लार्ज इनफ दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। लेकिन इतने भी लार्ज नहीं है कि आप इनको नेकेड आई के साथ देख सकें। और सस्पेंशन जो है इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, है ना। पार्टिकल्स आर बिग एनफ, इतने बड़े हैं, कैन बी सीन विद नेकेड आई। उनको नेकेड आई के जरिए से देखा जा सकता है, उनको नेकेड आई के जरिए से देखा जा सकता है। पार्टिकल्स आर बिग इनफ कैन बी सीन विद नेकेड आई। पार्टिकल जो हैं उनको नेकेड आई के जरिए से देखा जा सकता है। तो ये था इनका विजिबिलिटी। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एंड कोलाइड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, पार्टिकल्स इतने बड़े हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन, इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी उनको हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। एंड लास्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, दे आर बिग इनफ कैन बी सीन विद नेकेड आई। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम उनको नेकेड आई के जरिए से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है उसकी हम बात करते हैं फिल्टर पेपर। थ्रो फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं या नहीं, फिल्टर पेपर की हम बात करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉरी इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन पास इजीली थ्रू अ फिल्टर पेपर। इसके पार्टिकल जो हैं वो आसानी के साथ फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं, कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर इजीली। और जब हम बात करते हैं कोलाइड की तो इनके पार्टिकल्स अगरचा जो है वो लार्ज साइज हैं,
ठीक है ना। पार्टिकल्स आर ऑफ लार्ज साइज बट दे कैन आल्सो पास थ्रू फिल्टर पेपर, लेकिन ये भी फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे, फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। बड़े जरूर हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं कि फिल्टर पेपर उनको रोक ले, ये फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। और लास्टली हम बात करेंगे सस्पेंशन की। अब इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो काफी बड़े हैं एंड दे कैन नॉट पास थ्रू पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, वो इतने बड़े हैं दैट दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, सॉरी दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजरेंगे, कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि ये फिल्टर पेपर पर रुक जाएंगे, ये उसमें से पास नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर इसकी 4 थी। फिल्टर पेपर जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएंगे, कोलाइड के पार्टिकल्स भी पास हो जाएंगे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरेंगे, वो पास नहीं होंगे। और लास्टली हमारे पास है टेंडल इफेक्ट। लास्ट हमारे पास है टेंडल इफेक्ट। अब टेंडल इफेक्ट हमने क्या बताया था? टेंडल इफेक्ट हमने बताया था कि जब कोई पार्टिकल जो होता है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है तो वो टेंडल इफेक्ट शो करता है। अब हम देखेंगे इनमें से किस किस के पार्टिकल, यानी सॉल्यूशन के, कोलाइड के या सस्पेंशन के किसके पार्टिकल जो हैं वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं और किसके टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो स्मॉल साइज होते हैं, particles are so small that they cannot scatter the beam of light. So they show no टेंडल इफेक्ट। इसीलिए कोई भी टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इसी तरह जब हम कोलाइड की बात करते हैं इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, पार्टिकल्स आर लार्ज। अब ये इतने लार्ज होते हैं दैट दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड शो टेंडल इफेक्ट। ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे और टेंडल इफेक्ट को शो करेंगे, टेंडल इफेक्ट को शो करेंगे। लास्टली हम सस्पेंशन की बात करते हैं। इसके पार्टिकल्स इन दोनों से बड़े होते हैं। देयर पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, इतने बड़े होते हैं दैट दे कैन ब्लॉक द बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट को रोक लेंगे, ब्लॉक कर देंगे।
So they show no टेंडल इफेक्ट, इसीलिए ये किसी किस्म का टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, किसी किस्म का टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो बेटा ये कंपैरिजन था। अब देखिए इसमें कोलाइड के अंदर टेंडल इफेक्ट आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें डायमीटर के मुताबिक आ सकता है कि सोल्यूशन का कितना है, सस्पेंशन का कितना है। इसमें से पूछा जा सकता है कि पार्टिकल्स किस में से पास हो सकते हैं, किस में से नहीं हो सकते। यानी जैसे जैसे हमने हेडिंग बनाई तो ये हर हेडिंग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इसका जो डिफरेंसेस है वो आपने मुकम्मल तौर पे लर्न करना है। इस लेक्चर से मुतालिक अगर आपने कोई डिस्कशन करनी हो या कुछ क्वेश्चन करने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।